बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। और दुआ यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज जो बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ, ये बातें कल जब हम प्लान कर रहे थे शो, एक तस्वीर भी मैंने आप लोगों के लिए लाइन अप की इसलिए पहले कि मैं सारी बातें शुरू करूँ, वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी ताकि उसके ऊपर जो भी मुनासिब नाम और उन्वान आपके जहन में वो आप तजवीज़ करें और इस पर आप इनाम भी हासिल कर सकते हैं। मुझे तो ये तस्वीर देखने में बहुत ही क्यूट सी है, बड़ी ज़बरदस्त सी लगी थी। इसे देख के मैंने हंसना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे लगा यकनाशुत चारशुत और चार चार उल्लू मैंने सोते हुए कभी नहीं देखे थे। हालांकि रेहान ने जो कमेंट किया था इस पर वो सबसे इंटरेस्टिंग था और उसे मैं अपने पास महफूज रखूँगी जब तक कि मैं आप सबके कमेंट्स नहीं सुन लूँ। और अगर उससे इंटरेस्टिंग कोई कमेंट मुझे मिला तो डेफिनेटली हम उनको गिफ्ट देंगे, वरना जो सब लोग हमें कॉल करेंगे उनमें से बेस्ट जो नाम हम पिक करके उनको गिफ्ट के लिए कंसिडर करेंगे। आप सब लोगों से भी मैं इस तस्वीर के बारे में उन्वान जो है भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले चंद छोटी छोटी बातें जो मेरे जहन में आ रही थी। हम अक्सर आज साइंस फिक्शन की ऐसी फिल्म्स देखते हैं जो हॉलीवुड की तरफ से हमें आती हैं और इसमें बताया जाता है कि अब से कुछ चंद साल पहले बाद की बात है, यानी 2000 समथिंग की, और ज़मीन जो है वो तबाह हाल है, वहाँ पर जो है वहशत का राज है, वहाँ पर ना चरिंद परिंद है ना इस तरह की ज़िंदगी है जैसे आज है, और कुछ ऐसी तबाही हो गई है जिसके नतीजे में ज़मीन जो है बिल्कुल तबाह हो गई है। और हमें लगता है कि शायद एक फ़िल्म है जो कि हम देख रहे हैं, हम देखते हैं और भूल जाते हैं, जबकि अगर याद रहे तो हम जब से ज़मीन वजूद में आई उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तबाह हो चुकी हैं, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे इस फितरत के तवाज़ुन में, जो कि निज़ाम फितरत का सबसे बड़ा कानून भी है और असूल भी, हमने बहुत सारी चीज़ों को तबाह व बर्बाद किया है, बाज़ औक़ात जानते हुए और बाज़ औक़ात अपनी नासमझी में। अब बचपन की बातें सबको अच्छी लगती हैं और मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कुछ मैं मतलब दकियानूसी या कुछ कदामत परस्त हूँ, बल्कि इसलिए कि वाकई कुछ बातें ऐसी थी जो खूबसूरत थीं जो कि अब नहीं रहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने आजकल के ही जुगनू चमकते हुए देखे हैं और मैंने बारहा इसका तज़किरा भी किया है। एंड आई हैव सम ऑब्सेशन विद जुगनू। मुझे जुगनू जो है बहुत अच्छे लगते थे और जब गांव में हम लोग जाया करते थे तो रात के वक्त लड़कियों का ज़रा गांव से बाहर निकल कर, देहात के इलाके से निकल कर खेतों की तरफ जाना वैसे भी परेशान क्यों समझा जाता था, इसलिए कि होता था कि वहाँ कोई आसेब हैं या जिन्न है या भूत हैं जो कि चिमट जाएंगे, और जुगनू जो हैं वो इंसानी बस्तियों के आसपास जो हैं वो नहीं आते। सो जुगनू को देखने के लिए मुझे निकल कर रात के वक्त खेतों में जाना पड़ता था और वो एक खूह का आलम होता है, अगर आप कभी वहाँ गए हों, खासी तारीकी होती है, कोई इंसानी वजूद भी नहीं होता, लेकिन मुझे हमेशा से वो तारीकी अच्छी लगती थी, इसलिए कि बहुत सारे चमकते हुए वजूद अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी दुनिया का बता देते थे और ऐसे लगता था कि जैसे आप किसी और ही दुनिया में हैं। और मुझे अपने इर्द गिर्द कभी इधर टिमटिमाता हुआ कभी उधर टिमटिमाता हुआ जुगनू इतना पसंद था कि मैं घंटों वहाँ बैठी रहा करती थी और मुझे ढूंढना पड़ता था कि गई कहाँ है आखिर। और मेरे बारे में मेरे घर वालों को हमेशा से ये यकीन रहा है कि इस पर कोई ना कोई साया है या ये किसी ना किसी जो है ना वो गलत किस्म के असर के ज़ेर साया है। बहरहाल वो चमकते हुए जुगनू जो हैं वो अब आप देखने के लिए जाएं तो अव्वल तो नज़र नहीं आते, और अगर नज़र आए भी कहीं किसी को इक्का दुक्का तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत मौजज़ा ही कोई होगा कि वो जुगनू को देख सकें। ये एक ऐसी खूबसूरतियाँ थीं जो कि हमारे आसपास पाई जाती थीं। फिर दूसरी, मैं अक्सर इसका भी तज़किरा करती हूँ, यानी हम लोगों ने देखा हुआ है कि बे के घोंसले जो हैं वो कितनी वाफर और कितनी ज़्यादा तादाद में लटके होते थे। वो उल्टा लटका हुआ घोंसला जो कि वो चिड़िया अपनी चोंच के साथ बनाती है, इंतहाई इंट्रिकेट और डेलिकेसीज़ के साथ, हमने वो घोंसले जबकि वो ख़त्म खाली हो चुके होते थे बड़ी तादाद में जमा भी किए हुए हैं, इकट्ठे भी किए हुए हैं। आज आप निकलें ज़रा देहातों की तरफ, क्या आपको कभी कोई बे का घोंसला नज़र आता है? क्या उल्टा लटका हुआ वो घोंसला जो कि हमें देखने में बहुत भला लगता था, जो हमारी एक ख़ास तौर पे जो विजुअल एक हमारा सीनिक जो एक मंज़र था उसका एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था, कितनी खामोशी से मादूम हो गया, कितनी खामोशी से नापैद हो गया और हम में से किसी को कानो कान ख़बर ही नहीं हुई। हमें पता ही नहीं चला कि ये परिंदा जो यहाँ घर बनाया करता था वो परिंदा गया कहाँ, उसने हिजरत की तो कहाँ की, और अगर वो ख़त्म हो गया तो उसके ख़ात्मे का ज़िम्मेदार जो है वो कौन है। ना सिर्फ ये दो परिंदे बल्कि और बहुत सारी इस तरह की डेलिकेसीज़ जो कि हमारे माहौल का हिस्सा थी, उनकी खूबसूरत आवाज़ें और चहचहाट ना सिर्फ हमारे माहौल को सुहाना और ख़ूबसूरत बनाती थी बल्कि उसके साथ साथ ज़िंदगी में ज़ाहिर है बहुत सा तवाज़ुन कायम था। वो सब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने के करीब हैं। लेकिन हम हैं,
अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली, अपनी खुशी की दौड़ में हमें परवाह ही नहीं कौन कहाँ ख़त्म हो गया, कौन कहाँ रह गया। बहुत से यार लोग और बहुत सारे आप में से ये कह रहे होंगे कि यार बंदों की नहीं परवाह की जाती तो आप किन चीज़ों की बातें कर रही हैं। यहाँ पे देखें तो सही कल पुलिस के साथ हुआ क्या है, यहाँ देखें तो सही वकला के साथ कल क्या हुआ है, और देखें तो सही किस तरह से कानून गर्दी और फिर कानून के दोनों कुछ मुहाफ़िज़ और कुछ ठेकेदारों ने मिलकर एक दूसरे के साथ जो एक दस्त जिसे कहते हैं आज़मा हुए हैं, तो उसमें उन्होंने कानून की धज्जियाँ किस दर्जे और किस हद तक उड़ाई हैं, और सिर्फ कानून की नहीं इंसानियत की। ज़रा देखिए तो सही गिर्द गिर्द इंसानों के साथ क्या हो रहा है। आप तोतों को रो रही हैं, आपको मैनाओं की पड़ी है, आप फ़ाख्ता की बात करते हैं, हाँ वो नहीं तुम फरिश्तों की बात ले बैठे, हम तरसते हैं आदमी के लिए। ये बातें भी दुरुस्त है, लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ ये भी दुरुस्त है, इसलिए कि आने वाले दिनों में हमें अपने बच्चों को ज़िंदगी और फितरत की बहुत सारी बातें सिखाने के लिए और उसे नज़दीक रखने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये देखने में खुशनुमा और ख़ूबसूरत लगते हैं, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि इनके होने से माज़ूक़ात बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका हमें इल्म नहीं होता, और जब वो इकाई मिसिंग हो जाती है उस पूरे के पूरे फितरत के तवाज़ुन में से और दायरे में से, तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें टूटते और बिखरने लगती हैं। और मैं नहीं चाहती कि हमारा माहौल, हमारा माशरा, हमारी ज़िंदगी जो है वो इस तरह टूटे और बिखरे, और हमारी आने वाली जो ज़िंदगी और दुनिया है वो उस तरह की नज़र आए जैसे अक्सर आज की फिल्म में हम देख रहे होते हैं। ये कोई बहुत ही हौलनाक और भयानक सा ख्वाब होगा हम सब के लिए। सो आज की जो हमारी बातें हैं वो कुछ इसी तरह की चीज़ों के गिर्द घूमेंगी। जैसे आज मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, ऐसी बहुत सी तस्वीरें हमने इकट्ठी की हैं अपने उन मेहमानों की बदौलत जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी तकरीबन वक्फ़ कर रखी है इस काम के लिए। वो बहुत सारी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं जो वाइल्ड लाइफ से मुताल्लिक़ है, जिसमें कि वो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जिनके बारे में हम कम जानते हैं और जो ख़त्म और मादूम हो रही हैं उनके बारे में ख़ास तौर पे काम करते हैं। रियाज़ ख़ान जिन्होंने बहुत सा काम किया हुआ है इस हवाले से, और तकरीबन 150 से ज़्यादा जो पाकिस्तान में पाए जाने वाले परिंदे हैं उनके बारे में मेरे अगले जो मेहमान हैं उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी की हुई है, और उनकी फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से वैल्यू भी रखती है कि पाकिस्तान में तकरीबन हम कह सकते हैं जितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो ज़हूर सलमी ने कवर की हुई हैं, फ़ोटोग्राफ की हुई हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आज सिर्फ ये बातें नहीं होंगी, ख़वातीन जो खासी परेशान नज़र आनी है सामने बैठी हुई थी, तो हमें सारे तोते ही दिखाते रहेंगी, तोते और उल्लू की बातें चलती रहेंगी। सो कुछ बातें जो है वो खूबसूरती के हवाले से भी हैं और उस हवाले से गिफ्ट्स भी हैं आपके लिए बहुत सारे। डॉक्टर नशीबा सलमान हमसे मिलेंगी, आपके सवाल जो भी रहे हम बात करेंगे आज कुछ बालों के हवाले से कि कैसे उनकी हिफाजत की जा सकती है और देखभाल की जा सकती है। लेकिन जाते जाते एक दफ़ा फिर याद दिला दूँ तस्वीर जिसके ऊपर कि आज आपने कमेंट करना है, और इस पर कमेंट करके जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए, स्किन की प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप विन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक ज़बरदस्त सा नाम और उन्वान तजवीज़ कीजिए और शो का हिस्सा बनिए। एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब। इससे पहले कि अपने आज के मेहमानों से आपकी मुलाकात कराऊं, उनका कुछ काम जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप देखें कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ एक ही परिंदे के मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं और मदारिज हैं उनको कवर किया है, उनको रिकॉर्ड किया है अपने कैमरे के लेंस के ज़रिए से, और इन्जॉय भी करेंगे हम इसलिए कि ये नज़ारे हम खुद भी बहुत कम देखते हैं और अब तो मेरा ख्याल है देखना भूल भी गए हैं। सो ये छोटी सी एक वीडियो जो कि आप देखेंगे और फिर उसके बाद वापसी पर आपकी मेहमानों से मुलाकात।
नज़र से वीडियो जो कि आपने देखी, ये हमारे आज के मेहमान जो कि 15 साल से प्रोफेशनल नेचर फोटोग्राफर हैं, ज़हूर सलमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़हूर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, और आपने आपकी तकरीबन 80 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स जो हैं वो पर मंथ पब्लिश होती हैं पूरी दुनिया में। हाँ जी। वाह माशाल्लाह। 500 से ज़्यादा बर्ड्स और तकरीबन 150 से ज़्यादा जानवर जो हैं उनकी आप अभी तक हाँ तस्वीर जी। कशी कर चुके हैं। हाँ जी। वाह। और उसके साथ साथ अभी जो आप कर रहे हैं वो गिद्धों पे और डॉल्फिन्स पे और स्नो लेपर्ड्स पे और पेंगुलिन्स पे। हाँ जी। क्या बात है। राजा गिद्ध आजकल बड़ा सुना है खतरे से दो चार हैं। हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। उन्होंने कहा इंसान ही इतने गिद्ध हो गए हैं कि हम अब रह के क्या करेंगे इस बस दुनिया में। लोगों की नीड्स जो है उस हमने ख़त्म कर दिया वल्चर्स को। अच्छा। अभी सिंध में कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे हैं। ऑलरेडी सारे पाकिस्तान में अभी आपकी ये वल्चर्स ख़त्म हो चुकी हैं। नहीं, पाकिस्तान में हर जगह फैल चुके हैं। हाँ। सब जंगली हयात से ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा जी, रियाज खान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप भी वाइल्ड फोटोग्राफर हैं? जी, आई एम हॉबीइस्ट। हॉबीइस्ट। अच्छा, ये शौकिया तौर पे करते या हैं, जी, शौकिया exactly. फनकार हैं। ठीक जी, है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ आपने ब्लॉगर भी हैं, आप लिखते भी हैं इनके बारे में। Exactly, और आप बर्ड सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद के साथ भी काम कर रहे हैं और आपका काम जो है बर्ड एशिया मैगजीन जो है ओरिएंटल बर्ड क्लब का यूके में उसमें भी पब्लिश हो चुका है। एग्जैक्टली जी। इस शौक से वाबस्ता होने की वजह? मेरे ख्याल में जब मैंने देखा है कि इंसानों के बीच रह के जो है आपको ज़्यादा सोल की सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, तो आई टर्न टूवर्ड द नेचर। क्या बात है आपकी ना, कुछ नहीं बिना बंदियां नाल। कुछ नहीं। सो बंदा फिर आदमी है कहता है चलो यार Exactly. इधर ही चलो। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर ये इस्लामाबाद से अब आप बात करें तो इस्लामाबाद तो खास तौर पे एक बड़ा ग्रीन और Yeah. बड़ा मतलब एक हैबिटेट है यहाँ पे, मतलब जी। पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है, कुछ झीलें भी हैं। जी। तो यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी फिर पाए जाते होंगे परिंदे। इस्लामाबाद जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो नॉर्थ से आती हैं हमारी ऊपर हिमालयन माउंटेन रेंजेस से, और कुछ जो साइबेरियन बर्ड्स है जो यहाँ से क्रॉस ओवर करते हैं, तो उनके लिए दिस इज़ द फोकल पॉइंट। अच्छा। अबाउट 400 स्पीशीज़ जो हैं वो बर्ड्स की इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के अंदर हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मारगला हिल्स को हम कट डाउन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, और क्रशिंग प्लांट्स हैं जहाँ से हम पत्थर लेते हैं, तो उनके हैबिटेट जो है वो ख़तरे में है। खतरे में। जी। अच्छा, ये तस्वीरें ये जो सारी आपने खींची, ये रियाज साहब आपकी पिक्चर चल रही हैं, जी। ये सब यानी पाकिस्तान के परिंदों की तस्वीरें हैं एग्जैक्टली जी। और ये सब यहीं पे खींची गई हैं। यहाँ पे इसमें मोस्टली जो है इस्लामाबाद की है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद की है। अच्छा, ये भी इस्लामाबाद की है? जी, ये भी इस्लामाबाद की है। ये शिकार का मंजर आपने कहाँ महफूज किया? रावल लेक जो है ईस्टर्न साइड, जहाँ पे एक्यू खान साइड है, उस जगह पे ये पाइट किंग फिशर है। तो अच्छा। अपना सेटअप हम लगा लेते हैं जिस तरह आप लोगों के टीवी का सेटअप लगता है, एंड देन वी कंटिन्यू इन द बेस्ट लाइट, उसकी जो है हम फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा। जी। और ये किंगफिशर पाकिस्तान में ये नहीं पाया जाता है? मैंने तो इस नस्ल का, इस रंग का नहीं देखा हुआ यहाँ पे। जब हम लोग मार्केट से जो है निकलना चाहेंगे, तो फिर ये हमें सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इस्लामाबाद के अंदर 4 किस्म के किंग फिशर्स हैं इस्लामाबाद में? एग्जैक्टली। अच्छा। जी। पाकिस्तान में भी 4 किस्म के, 4 और हैं वो चारें इस्लामाबाद इस्लामाबाद में हैं। अच्छा, 4 किस्म के ही पाकिस्तान में और चारों किस्म के इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। इस्लामाबाद, अच्छा, लेकिन झीलों के किनारे और हमें उधर ज़्यादा झीलों के मिलेंगे। किनारे, एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, और ये किस परिंदे की तस्वीर है? दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड, छोटा सा है, इंडियन सिल्वर बिल बोलते हैं इसको, अच्छा। और माइग्रेट करता है ऑल ओवर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और फिर इस्लामाबाद आता है यहाँ पे, अच्छा। एंजॉय दिटसेल्फ इन द विंटर्स, और फिर जैसे ही समर स्टार्ट होने लगता है तो इट स्टार्ट गोइंग बैक, वापस चले जाते वापस हैं। चले जाता है जी। ठीक। और ये जो है दिस इज मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर ही ये रहता है, और बाकी किसी जगहों पे ज़रूर साहब वुड ऐसे, बी, हाँ। दिस नहीं इज पाया द जाता। ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद। ये क्या चीज़ है? ये है जिसको हम किंग बोलते हैं, क्रेस्टेड किंग फिशर। अच्छा, ये किंगफिशर है? किंगफिशर मैं तो कोई हुदहुद टाइप की चीज़ समझ रही थी। एग्जैक्टली। नहीं, तो ये ये इसलिए इसके हुदहुद ऊपर जो है इसके किंगफिशर ही है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने इसको इस्लामाबाद में रियाज खान साहब ने स्पॉट किया था, spot आपने किया। ढूंढा था? हाँ जी। अच्छा, Yeah. ठीक। और ये? दिस इज रूफस नल्तावा। इसका कलर तो देखिए आप, इसमें नेचर्स के अंदर कितने कलर्स हैं। इट्स डार्क ब्लू ऑन द टॉप, शाइनिंग ब्लू, और येलो ब्रेस्टेड है। ठीक। रूफस नल्तावा ट्रेल 5 पे इस्लामाबाद के अंदर है। होती है, यानी जो लोग ट्रेल्स पे जाते हैं उनको फिर ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर वो बोले ना, हाँ। तो हमारी आदत है ज़्यादा बोलने उफ की, अल्लाह। और जो वहाँ पे गन वो फेंकते हैं, इस तरह ट्रेल 5 पे मैं रेगुलर जाता हूँ। 3 साल पहले जब मैं ट्रेल 5 पे जाता था तो वहाँ पे लोग नहीं होते थे,
अब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे गंद पड़ा होता है और लिटरली बर्ड्स दे आर स्केयर्ड कि जी वो आते नहीं हैं। तो मैंने ये किया है HWF के साथ मिलकर कि जी हम उस एरिया को फेंस करने लगे हैं ताकि वहाँ पे जो इंसानों की एंट्रेंस है वो कम हो जाए। यानी ट्रेल 5 बंद करने लगे? नॉट एग्जैक्टली द पोर्शन ऑफ ट्रेल 5। अच्छा। ट्रेल 5 मेरी ख्वाहिश हो तो मैं कहूँ बंद ही कर दें फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग फॉर फोटोग्राफी, बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ देखने नहीं या जाते। ऑल दोस पीपल जिन्हें अंदाजा नहीं है कि नेचर को कितना संभाल के आपको इस्तेमाल करना है, मतलब इस तरह का गंद फेंक कर आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। सही, तो ठीक है। और वाकई लोग सारी सियासत वहाँ डिस्कस करते हैं, सारे रिलेशनशिप्स मतलब पब्लिक रिलेशनिंग वहाँ करते हैं, सब कुछ वहाँ पे चल रहा होता है। कैंपिंग करते हैं जी वहाँ पे, दे जस्ट टेक द ईटेबल्स विद देम और वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं। वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, नेशनल पार्क है मारगला। हाँ। तो वो उनको कौन समझाए, somebody should come up और उनको बोले कि यहाँ पे आप ये कुकिंग और ये आपने जितना खाना पीना लेके आना है ये आप घर में रेस्टोरेंट्स में खाएं, यहाँ पे आते हैं बैठे हैं बर्ड्स की आवाज़ सुने, उनको फ्लाई करते देखें। बिल्कुल। तो वो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि परिंदों की आवाज़ें सुने या हवा की आवाज़ सुने, मेरा ख्याल इतना रह नहीं गया ना। बहुत कम लोग हैं जो कि इन चीज़ों का उस तरह वैल्यू करते हैं। अच्छा, ये भी तोता है कोई या जी कुछ बिल्कुल, और है? स्लेटी हेडेड पैराकीट है। थोड़ा सा हम ट्रैवल करते हैं, इस्लामाबाद में ये बर्ड आता है, लेकिन ये तस्वीर स्पेसिफिकली नथिया गली की है बिकॉज अच्छा। मैं भी ट्रैवल करता हूँ बर्ड्स के पीछे, कभी ज़हूर साहब के साथ चला जाता हूँ, कभी सियालकोट चला जाता हूँ। सही। अच्छा, वैसे ये बर्ड्स के पीछे ट्रैवल करने का मैंने पहली दफ़ा सुना है। मतलब परिंदे तो हिजरत करते हैं, तो परिंदों के पीछे आप लोग कहाँ हिजरत करते हैं? हाँ? हम तो आदी हो चुके हैं अभी। अच्छा। अच्छा ज़हूर साहब, मतलब उन्होंने तो बता दिया, उन्होंने शौक किया, इसको शुरू किया जब उन्होंने लगा कि यहाँ सुकून मिलता है। आपने क्यों ये चूज़ किया? और आप तो प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल अभी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। अदरवाइज़ मेरी ही नेचर में ये चीज़ स्टार्ट में थी कि मैं नेचर लवर था। ठीक है। तो दूसरी कोई गेम्स कोई कुछ मेरा इंटरेस्ट नहीं था बचपन से ही। तो मतलब जैसे जैसे वो काम करता जा रहा था, बड़ा अरसा गुजर गया था, तो फिर घर वालों ने कहा कि नहीं अभी आप इसी पे आ जाओ, आप और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे बड़ी कमाल तस्वीर देखिए ना, ये मोमेंट कैप्चर करना, ये किस तरह से हाँ होता जी, है? ये आप मतलब कर करके इतनी देर से जब आप काम कर रहे होते हैं, एक्सपर्टीज और टाइमिंग, मतलब 3-4 घंटे। इधर पीछे आज वाली तस्वीर पे आना। ये क्या लड़ रहे हैं हवा में कि क्या कर रहे हैं? ये उसको फीड दे रहा है। अच्छा, उसका बच्चा है? हाँ, उसको फीड दे रहा है और वो 2-3 बैठे होते हैं। तो जैसे ही पेरेंट्स वो फीड लेके आ रहे होते हैं तो ये फ्लाइंग करके फर्स्ट के मैं पहले उसको खा ले लूं। लूं, उससे खाना ले लूं। अच्छा। तो वो उस वक्त वो ये बड़ा मुश्किल होता है शॉट लेना। हाँ। लेकिन कोई 2-3 घंटे लगाएं तो कुछ 4-5 शॉट आपको मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा, सही। तो ये सारा दिन फिर आप तकरीबन इसी चक्कर में रहते हैं कि आज कोई एक आध तस्वीर निकल आए? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो इसमें क्या मिलता है फिर? ये कभी नहीं सोचा, ये सोच के कभी फोटोग्राफी नहीं की कि हमें इसमें क्या मिलेगा। नेचर को कवर करना है कि जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया, ये जो हमारी नेचर बनाई हुई है, ये जो बर्ड्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, इसको मैं लोगों को दिखा सकूं। ठीक। क्योंकि जैसे कि अभी मतलब मैं आज स्टूडियो में आया तो स्टूडियो वालों ने कहा जी आज कोई एनिमल डेज है। मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखे थे कि इतने बर्ड्स, इतने एनिमल्स। हाँ, तो ये पाकिस्तान में हमारे मतलब हमें पता ही नहीं है हमारी वाइल्ड लाइफ की अहमियत, बर्ड्स, नेचर, ये जंगल, कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। दिया क्या क्या है। तो इसको बहुत ज़रूरत है कि हम सबको ये चीज़ें दिखा सकें। बिल्कुल सही। ये आपको चारों उल्लू कहाँ से मिल गए थे? ये रियासत आपकी है? हाँ जी। ये इस्लामाबाद में है, लेक व्यू पार्क। अच्छा। सराउंडेड, क्योंकि पानी है, दरख्त है वहाँ पे। इस ग्रुप ऑफ आउलेट्स को मैं 3 साल तक मैं इनके पीछे काम करता रहा हूँ। अच्छा। एग्जैक्टली। नहीं, जगह पे एक पे थे, लेकिन 3 साल तक मैंने इनको कवर किया है। अच्छा। एक इसमें इमेज फिर निकल आई, वो नेशनल ज्योग्राफिक के एडिटर चॉइस में वो एक होता है उनके, उसमें चली गई। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी क्या हुआ है कि अब जिस तरह आपने शुरू में कहा कि कितने सारे राजा गिद्ध हैं, अभी काफ़ी सारे हैं। सो एवरीवेयर इट इज़ लाइक दैट ऑन एवरी लेवल। अब जिस बंदे को कुछ नहीं मिलता है वो दरख्त काट के घर ले जाता है। सो इन्होंने ये दरख्त काट दिया। ये दरख्त 3 years ऑफ इसकी फॉलोइंग पे मेरे, इसके बाद मैं आया हूँ तो अभी इस साल इन्होंने ये दरख्त काटा हुआ था। एंड दीज बर्ड्स वर स्कैटर्ड। कोई पता नहीं, एक वहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा है। नहीं, वजह दरख्त काटने की? They take it to the home.
लेके वो जलाते हैं कि जी हमने घर में कोई इससे चूल्हा जलाना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी भले आप चलाएं लेकिन उन चीज़ों को उनको ना डैमेज करें जो कि बर्ड्स की हैं, जो आपकी तो नहीं है। आई मीन दैट इज़ फॉर नेचर, आपकी तो नहीं है। आप उससे घर जला लेंगे, ख़त्म हो जाएगी एक दिन की बात, दैट्स इट। फिर अगले दिन क्या होएगा? सो ये है कि अब ये मुझे नहीं मुझे मिलते वो हैं। याद आ गया, एक छोटा सा कथा सही है ना, जी, इस जी। बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से, Yeah, लेकिन किसी को प्यार का रिश्ता पता हो Exactly. तो फिर उनको इन चीज़ों की अहमियत और कदर होना। नाज़िर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग शो है आज का। Thank you और so especially much. बहुत अच्छे गेस्ट आपने बुलाए हैं। मैं गेस्ट से भी क्वेश्चन करना चाहूंगी और ये जो आपने तस्वीर दिखाई है इस पे भी कमेंट करना चाहूंगी। ज़रूर कीजिए। जी बिल्कुल। पहले तो मैं गेस्ट से बात करूंगी कि इनको इस काम में कितनी मुश्किल होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये बताएं कि जैसे हम में से कोई इस फील्ड में आना चाहता है, कोई इस तरह की फोटोग्राफी करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करना चाहता है, तो उसके लिए कोई कोर्सेज हैं, कोई तालीम है, या सिर्फ अपने शौक की बात है? ठीक है, और इस पे तस्वीर कमेंट पे कमेंट करूंगी कि ये तस्वीर जो है देख के लग रहा है कि 11 नाल बहारा। 11 नाल बहारा, अच्छा क्या बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि कल जैसे ही रेहान कमरे में एंटर हुआ और मैंने से कहा रेहान ये तस्वीर कल कमेंट के लिए, उसने एक कमेंट किया था, वो कमेंट जो है मैं महफूज रखूंगी शो के आखिर तक। देखते हैं आप में से कोई उतना इंटरेस्टिंग कर सकता है या नहीं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम वाइल्ड लाइफ पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की वो जंगली हयात जिसमें ख़ास तौर पे परिंदे आज हमने फोकस किए हुए हैं, जो कि अल्लाह ताला की एक कुदरत, एक नेमत है। और अक्सर हमें इनवाइट भी करता है अल्लाह ताला कि देखो तो सही इन चीज़ों की तरफ, और क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं हो इनका बनाने वाला कौन है और उसने कितनी सनाई से, कितनी कारीगरी से इन तमाम चीज़ों को तख्लीक किया है। और यही मकसद भी है इन चीज़ों को देखने का भी और फिर इनको महफूज करने का भी, ताकि हमारे इकोसिस्टम जो है उसमें इंसान भी उसी इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। अगर किसी एक जगह से वो चेन टूटना शुरू हुई तो उस चेन की किसी न किसी कड़ी पे हम भी खड़े हैं, किसी न किसी वक्त वो टूटते हुए चेन जंजीर जो है वो हम तक भी आएगी और हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। सो कोई भी दरख्त काटने या कोई भी चीज़ को ख़त्म करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी सी फराह? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर एक आप मुनफरिद शो लेकर आई हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे परिंदे खुद बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा। और मेरे बच्चों ने रखे हुए हैं छोटे छोटे जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं वो रखे हुए हैं। सही। तो मैं जो है आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी। Thank और you. जो आपने ये पिक्चर दी है इस पर भी कमेंट करूँगी जी, कि मेरा ख्याल है सच्ची यारी सबसे प्यारी। सच्ची यारी सबसे प्यारी, जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल। थैंक यू जी। सो मच। ये दोनों सारे एक दूसरे की गर्दन से गर्दन टिका के क्या सुकून की नींद सो रहे हैं ना, लग रहा है हमारे बहुत सारे लोगों की तरह ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं। अच्छा जी, ज़हूर सलमी साहब और रियाज खान साहब जो कि आज हमारे मेहमान हैं, हमारी एक कॉलर ने आपसे पूछा कि कितना मुश्किल होता है इस काम को करना, इसमें क्या क्या मुश्किलात उठानी पड़ती हैं? पहले आप फिर आप। जब भी हमने कोई सीन लेना होता है तो पहले से हम पूरा उसका प्लान वर्क करते हैं कि इसकी कौन सी टाइमिंग जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, कि इसकी लाइटिंग और इसकी डायरेक्शंस और इसका खूबसूरत एरिया जो है वो हमें बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें मैनेज करके, तो हमें सम टाइम तो पानी के अंदर जाना पड़ता है। ये आप किस चीज़ की बोट- फोटोग्राफी कर रहे हैं जो आप? ये फिजन टेल जिकाना है, उसकी फोटोग्राफ भी आएगी। तो इसी जगह पे मैंने ली है, वो अपने बच्चों के साथ सामने जो है वो घूम रही है। अच्छा, तो काफ़ी देर के बाद आहिस्ता 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 मैं उनके करीब आया, तो फिर मैंने कोई 2-3 घंटे उसकी कंटिन्यूसली मतलब फोटोग्राफी अच्छा, की। यानी इनकी तस्वीर खींचने के लिए जो सामने इस वक्त Yes. है। सही। तो 2-3 घंटे आप कश्ती में दम सादे लेटे रहे हैं, हाँ जी, जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा। सख्त गर्मी थी तो, लेकिन सामने नज़र आ रहे थे तो बस मूवमेंट भी नहीं करनी थी। अच्छा। और तो ये अंडों पे बैठे हाँ हुए जी, हैं? ये अंडे पे थे। फिर अच्छा, कोई- इसमें से नर कौन है और मादा कौन है? बड़ा माइनर सा फर्क होता है, क्योंकि ये एक जैसे होते हैं। जो नर का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस साइज और के मुताबिक तो female- लग रहा है कि नर अंडों पे बैठा हुआ है। यस, ये दोनों बैठते हैं। मतलब हाँ, वाइल्ड लाइफ में तकरीबन ओवरऑल
90% जो है ये मेल फीमेल दोनों ही बच्चों को अंडों के सीने का काम जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल सही, यानी वहाँ पे तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं चलता सही, पर दोनों इक्वली शेयर कर डालते हैं उसमें। हाँ ग्रेट। अच्छा जी, और मतलब ये रियाज साहब इन्होंने तो बताया, आप बताइए क्या मुश्किलात हैं जिनका सामना करना मुश्किलात पड़ता उस दिन से शुरू होती है कि जब आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है, सही, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। एक कैमरा अगर आप लेंगे जो अच्छा कैमरा है वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसने 14 प्रिंट्स पर सेकंड लेने, वो आपको 7-8 लाख रुपए का मिलता है। अच्छा, और अगर आप अच्छा लेंस लेना चाहते हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन लेंस हो, ताकि आप समझेंगे जी आपकी अच्छी इमेजेस बन जाएं, वो आपको 12-13 लाख रुपए का मिलता है। ठीक, तो बिसाइड फाइनेंशियल जो है, ये तो वो टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टर के लिए तो आप किसी वक्त छोटे से कैमरे से स्टार्ट कर लें कर सकते हैं। जी। हाँ, फिर जब आप फाइनेंशियली उसको ले लेते हैं तो फिर आपने अपना टाइम मैनेज करना होता है, आपकी फैमिली से जिस तरह और बिजनेस से टाइम निकालना होता है। अब मैं 4 डेज 5 डेज अ वीक आई एम इन पेशावर, और फिर मैं इस्लाम आता हूँ 2 दिनों के लिए। ठीक, उन 2 दिनों दो के लिए दिनों में आप मैं पहाड़ों में फिरते रहे। एग्जैक्टली एक दिन तो होना होता है। अच्छा, एक दिन मुझे निकालना पड़ता है, दैट आई लीव अर्ली मॉर्निंग, 4 बजे मैं घर से निकलता हूँ और फिर रात को 8 बजे मैं आता हूँ। सही, तो ये आपका टाइम जो आपका बिजनेस का है या आपका फैमिली का है वो आपको निकालना पड़ता है। ठीक, थर्ड बात ये कि जिस एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, तो अब ये मुश्किल तो है कि जी वहाँ पे जाके आपने दोपहर को बैठना है और फिर आपने जो है रात को भी कोशिश करनी है, लेट नाइट तक जो है कोशिश करेंगे अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो वो, लेकिन आई थिंक वो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आपको विल हो कि जी मैंने जाना है तो फिर तो कोई खातून है इस फील्ड में? कोई खातून अब तक वाइल्ड या There is none. मैंने 1-2 पाकिस्तान वर्कशॉप में? कराई हैं। अच्छा, हाँ, वो लाहौर की हैं। लेकिन उस तरह जैसे फुल बोर्ड फुल टाइम नहीं नहीं, अभी इतना, नहीं है। हाँ अभी सही, इतना नहीं। so अभी तक ये मर्दाना सा फील्ड है। नहीं, एक क्योंकि देखिए, जंगलों में फिरना। जी एक यहाँ पे अभी इस्लामाबाद की एक लड़की है, हर नेम इज शुमाइला रजा। अब उसके पास इतना अच्छा इक्विपमेंट है और उसने कितनी अच्छी इमेज बनाई है, जो उससे मैंने उसे आई जस्ट बॉट दैट इमेज फ्रॉम हर और मैंने अपने ऑफिस में उसको लगाया। अच्छा, और उसको मैंने इनकरेज किया दैट देयर इज नो फीमेल चैप्टर, तो आप आगे आ जाओ, जस्ट टेक अप, बिकॉज आप जब आएंगी तो फिर बाकी लड़कियां भी आ जाएंगी और जब ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा तो वो हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट। आपको बेगम ने अभी तक कहा नहीं कि आप वहीं पर ही कोई घोंसला बना लें अपने लिए भी? नहीं, मेरी लाइफ जो था वो आर्मी से ऐसी थी। आई मीन आर्मी में घर से बाहर ज्यादा होते थे सही। और अब बिजनेस और ये है तो शी इज यूज्ड टू इट नाउ। She is used to it. क्या करें बेचारी, मजबूरन बर्दाश्त करने के अलावा पास कर She या gets her बर्दाश्त whole कर। time. I mean, she's happy with the kids. Great. अच्छा ज़हूर साहब, what about you? आपके घर वालों पे क्या गुजरती है जब आप किसी भी मतलब दुम वाले परिंदे के पीछे बैठे रहते हैं? सेम लाइक सेम, अच्छा, कि वो भी बिल्कुल इसी तरह, अभी उनको पता है जी वो गए हुए हैं, बस शाम को आएंगे। ठीक। अच्छा, ये जो तस्वीर है ये कितनी खूबसूरत हाँ, है। ये मैंने कोई 2007 में फर्स्ट टाइम देखा था साल्ट रेंज में, कलर कहार के एरिया में। तो किसको 3 देखा था? इसका नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये एशियन बर्ड ऑफ पैराडाइज भी इसको कहते हैं, और जो इसका साइंटिफिक नाम है वो बर्ड ऑफ। और आपने मुझे बताया कि जिसकी दुम लंबी होती है वो मेल होता है। मेल, हाँ जी। तो ये जो नाच रहा है ये मेल है? हाँ जी, यानी नाचने का काम मेल का है? दोनों करते हैं। अच्छा, दोनों हाँ का। जी, वो आपने वीडियो में शायद था कि दोनों ही वो उस वक्त जो है ना वो डांस करते हैं। हाँ जी। सही। और तो- दोनों ही मिलकर फीड भी करते हैं अपने Yes. बच्चों को। ग्रेट। अच्छा, आपने ये गिद्ध के ऊपर भी बहुत सारा काम किया हाँ है। जी। जिसे आप किंग मतलब King वल्चर vultures। कह रहे हैं, हाँ हम जी। उसे उर्दू में कहें राजा गिद्ध कह देते Yes, हैं। बिल्कुल। बानो कुदसिया साहिबा ने एक बड़ा खूबसूरत सा नाम हमें दिया हुआ है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि ये भी नापैद हो गए हैं और ये भी खत्म होने के बिल्कुल खतरे में हैं। हमारे पंजाब में तो बिल्कुल है ही नहीं। नादरन एरिया में ग्रिफिन वल्चर के कुछ चंद एक मतलब वो हैं ऊपर, वो भी जो वाइल्ड एनिमल्स को कुछ कर रहे हैं तो वो अभी सेफ हैं। ठीक है। अदरवाइज पंजाब में जो हमारी 1900 मेरे ख्याल 93 में एक डिक्लोफेनिक मेडिसिन लॉन्च हुई थी, तो वो जो आपने मुझे वेटनरी बताया में है कि जानवरों को जो टीका लगाते हैं दूध के लिए। दूध के लिए, या वैसे भी उनको मतलब वो उसमें पेन किलर के लिए भी मतलब यूज़ करते हैं। तो वो इतना मतलब इन गिद्धों के लिए इतना जहरीला था कि जैसे ही वो जानवर मर जाता है, मतलब उसको लगने के बाद नहीं बचता, तो वो जैसे ही इन्होंने वो उसका गोश्त वगैरह खाया तो इनकी जो किडनीज थी वो सारी जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, और ये सारी की सारी मर गई। तो अंदाज़ा करें कि हम इंसानों के लिए कितना खतरनाक होगा। जी। और हमें जो हमारे दूध वाले भाई हैं
जो कि वो टीका लगा के दूध सप्लाई करते हैं, वो हमें मौत बेच रहे हैं एक तरह बिल्कुल, से, yes, और बिल्कुल कोई इस उनका रास्ता और हाथ रोकने वाला नहीं है। कोई इसके बारे में कानून साजी अगर की गई है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नहीं थैंक्स है। टू आवर फूड इंस्पेक्टर्स, Yes. जिन्हें होश ही नहीं होती कि वो अपना माल पानी साफ करने के अलावा कभी कुछ चेक भी कर लें बिल्कुल चीज़ों को। ऐसे ही है, क्योंकि वेटनरी में इन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप वो उसको नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन जो दूसरे मेडिकल स्टोर हैं वहीं से वही मेडिसिन ले जाके तो वो अपने जानवरों को लगा रहे हैं। सही। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि मैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से मेरा है, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है बड़ा एक इट्स अ वेरी वेरी स्टाइल किस्म का सब्जेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली अभी जो गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने कोई 5-6 महीने पहले ड्राई पैक बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर लोग ही नहीं होते थे कि जी वो आप उनको जो है बताएं कि ड्रग रजिस्ट्रेशंस और चीज़ें हैं, वो यहाँ पे भी वो भी नहीं है। हाँ। अभी स्टार्ट हुआ है, आई मीन कैसे होगा? अभी एफेड्रिन केस हमारे सामने नहीं है, इतनी बड़ी ड्रग मेडिसिन जो कैसे आर से पार और पार से आर हो जाती है, तो ये तो बहुत विक्टिम ऑफ इट, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो छोटी-छोटी मामूली बातें हैं। जी हाँ, सही। तो वही बात वही है कि फिर हम परिंदों की बात करेंगे तो किस किस चीज़ को रोएं हम कि क्या है। तो इसका मतलब ये कि लेकिन अब एक बात कि अगर उस इंजेक्शन के लगने से गोश्त इतना जहरीला हो जाता है कि उसके खाने से वल्चर मर गए, तो उसका दूध कितना जहरीला होगा। Exactly. जो हम लोग मुसलसल इनटेक अपने बच्चों को देते हैं, खुद पीते हैं और समझते हैं हम बड़ी ताकत और एनर्जी हासिल कर रहे हैं, बड़ा कैल्शियम इनटेक हमारा अच्छा है, तो हमारा जो सारी बीमारियां हैं उनकी जड़ भी इसी तरह की चीज़ों में छुपी हुई है और हमें उनको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, जाहिदा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है फराह? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा शो है। और कल भी मैं इतना कर रही थी, मुन्नी बेगम आई थी, कल का भी शो जवाब नहीं, बहुत Thank you. मजा आया कल भी। आज की तस्वीर पे कमेंट करें ना। जी जी, तस्वीर पे मैं कहूँगी कि हमें लोग उल्लू कहते हैं और हम हैं भी उल्लू, मगर एक डाल पे रहते हैं, एक घोंसले में, एक डाल पे बैठते हैं, एक घोंसले में रहते हैं। इंसान हमसे सीखें, क्योंकि हम हैं उल्लू मगर हम बहुत इत्तेफाक से रहते हैं। क्या बात, थैंक यू सो मच। यानी आपने वो टहनी पे किसी शजर की उल्लू थे 4 उदास बैठे। जी जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और मैं इनको कहूँगी प्लीज जबरदस्त फोटोग्राफी की है, वाकई इनकी नजर की बात है कि इन्होंने जो किया। और एक तो मुझे प्लीज बहुत ही खूबसूरत लगी, जो एक परिंदा वो चोंच से वो दाना दे रही है अपने बच्चे है को, ना? बहुत जबरदस्त दाना, हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जायदा, थैंक यू सो मच साथ रहने का। ये आप सब खवातीन बड़ी चुपचाप बैठी हुई हैं, खैरियत है? कुछ आप भी कमेंट करें ना इस तस्वीर के ऊपर। हाँ हाँ, नेचर इज़ ब्यूटी, वो कहते हैं ना, फबी आई अला रब्बी को मातुब का ज़बान, बिल्कुल। तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, बिल्कुल। इसरार के साथ है। अच्छा जी, और आप लोग और कोई बाकी सब जो है वो गुम है? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इंसानों को ये तस्वीर देख के तो सोचना चाहिए कि वो भी कि खाना खरगोश, हाँ, ये परिंदे कितने मज़े से बैठे हैं, मिल के बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते ऐसे? हम क्यों नहीं बैठ सकते? बिल्कुल सही, उसके लिए उल्लू होना बड़ा ज़रूरी है इतने सुकून से बैठने के वो तो पहले से ही हैं। सही सही। अच्छा जी, हम ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। रियाज खान साहब मेरे साथ हैं और ज़हूर सलमी साहब मेरे साथ हैं। दोनों से हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के हवाले से बात कर रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे इस हवाले से जाने पहचाने लोग हैं अपनी फील्ड के। कुछ बातें अब खूबसूरती के हवाले से भी, वो भी एक खूबसूरती है जो कि नेचुरल नेचर की ब्यूटी है, और एक और खूबसूरती जो कि अल्लाह ताला ने वजूद ज़न की सूरत में पैदा की हुई है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। वैसे मर्द और ज़न की इसमें कैद नहीं है। जो मसला आज है वो बालों का, जो कि मेरा ख्याल है ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों को उसकी आजकल परेशानी लाहक होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नशीबा, कैसी हैं आप? I'm fine. How are you, Farah? बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, फराह, आपका ड्रेस भी जो है वो नेचर के बहुत जो नहीं, है आप क्लोज लग रही हैं आज वो पैराडाइज ये फ्लाई कैचर अच्छा, फॉर समहाउ मेरे ख्याल है फ्लावर्स जो हैं वो दोनों जगह पे आ गए हैं, कॉमन हो गए। हाँ। और अभी क्योंकि नेचर की बात हो रही है, तो जैसे वाइल्ड लाइफ को जो है वो आपको नेचुरल, वो नेचर ने हमें दिया है और हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए। उसी तरह से मैं कहूँगी कि जैसे स्किन होती है, उसी तरह से बाल है। अब बालों की भी कोई प्रिजर्वेशन और कोई ना कोई केयर जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने तो आपको दिए वो बाल, अब आप उनका लुक आफ्टर कैसे करते कैसे हैं करें वो आप और बताएं फिर ना। कैसे लेके चलते उसी के लिए हैं। आपको बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आयशा क्या हाल है आपका?
वालेकुम सलाम, कैसी हैं फराह? मैं ठीक हूँ, जरा जान से बोले। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपकी ड्रेस की तारीफ करनी थी, आपका ड्रेस आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू आगा नूर, वो यहाँ पे हमारे पास हैं और उनके कुर्ते बड़े कमाल हैं। कल का भी आपका शो बहुत अच्छा था, आज का भी बड़ा अच्छा है। थैंक यू। और ये जो तस्वीर लगाई है इस पे मैंने कमेंट करना था हाँ कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं मिलके और कुछ हो नहीं रहा इनसे। अच्छा सही, थैंक यू सो मच। आपका कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमने अपने इंटरेस्टिंग कमेंट्स का जो बॉक्स है उसमें जमा करते जा रहे हैं। देखिए किसका गिफ्ट जो है वो निकलता है। वैसे गिफ्ट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, बेफिक्र हैं, 3-4 लोगों का निकलेगा। और आज हम ये जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोगों को गिफ्ट भेजने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर शिबा, हाउ टू टेक केयर, कैसे बालों का ख्याल करें? फरज, सबसे पहले तो आपने बालों को और स्कैल्प को अलहदा नहीं करना। आपको ये समझ आनी चाहिए कि सिर्फ खाली मुझे बाल वॉश नहीं करने, या मुझे सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरे बाल ड्राई हैं या फ्रिजी हैं या मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रेट हैं या सिल्की हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्कैल्प जो है वो कैसा है, बिकॉज अगर ग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो उसके ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं रह सकता। तो आपने ये देखना है कि आपका स्कैल्प कैसा है। फ्यू ऑफ द स्कैल्प्स जो हैं वो आपसे डिफरेंट तरह की केयर मांगेंगे और दूसरे जो होंगे वो डिफरेंट केयर मांगेंगे। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो वर्कआउट भी करते हैं, मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, जो सुबह बाहर भी जाते हैं या पढ़ते भी हैं और उसके बाद वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे, जब वो कंप्लेन के साथ आएंगे तो वो कहेंगे कि मैं डेली शैम्पू नहीं करता और मैं जो हूँ मैं 2 दिन के बाद। देखिए फरा, आपने जगह को साफ रखना है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इस जगह को रोज किस चीज से साफ करना है और हफ्ते में एक दफा किस चीज से साफ करना है। आप बता देना, इसलिए कि हमने तो शैम्पू की तबाहकारियों का भी बहुत सुना है कि सल्फेट होता है उसमें और वो क्लींजिंग एजेंट है जो कि फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे शैम्पू में डालकर फिर बाल सफ़ेद भी होते हैं, गिरते भी हैं, खुश्की भी होती है, तमाम मसले भी होते हैं। हाँ जी, सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि सीबम ज़्यादा बन रहा है और उसकी वजह से जो है वो आपको स्केलिंग हुई हुई स्कैल्प के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। अब होता ये है कि जब भी इस किस्म की कोई भी फंगस लगी हुई होगी तो आपके बाल जो हैं वो आपको नीचे से बहुत फ्रिजी, ड्राई और रफ लगेंगे और जो स्कैल्प है वो आपको लगेगा कि ये इतनी जल्दी ऑयली हो जाता है, मैं क्या करूं। मतलब दो डिफरेंट चीज़ें आपको एक्सट्रीम पे नज़र आ रही होंगी। इसमें ये तरीका होता है कि जिसके बाल जो हैं वो केमिकली ट्रीटेड हैं, मोस्ट लाइकली उनको हम कहते हैं कि आप सल्फेट फ्री शैम्पूज जो हैं वो यूज़ करें और उसके साथ साथ आप अपनी कैरेटिन को रिप्लेनिश करें। देखिए खाली धो देना काफ़ी नहीं है, आपने उसको शैम्पू के बाद उसके ऊपर क्या लगाना है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो पता नहीं है देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। उसके साथ साथ जो आप खाते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें नट्स जो हैं, दूध को रोके बैठे हैं कि हम अपनी तरफ से दूध पीते हैं और उसमें लेकिन हमें चाहिए तो है इंजेक्शंस वगैरह दे रहे हैं, राजा गिद्ध मर गए हैं उससे, बिल्कुल। तो हम तो फिर ढीठ है अभी तक। और क्या होता है, हार्ट अटैक या हेपेटाइटिस या कुछ? आप लेसर इवल को चूज करें, लेकिन आपने चूज तो करना है। एंड समटाइम्स ये होता है कि हम खाना तो खा रहे होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो पूरी हैं और हमें वो खाना या नहीं खाना। सिर्फ आप मिक्स्ड नट्स जो हैं वो अगर हैंडफुल लेते हैं डेली के, तो जितनी आपके बालों के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, बादाम हो गए, जी बादाम होना चाहिए, अखरोट होना चाहिए, पिस्ता होना चाहिए, काजू होना चाहिए, अगर सफ़ेद तिल हो जाएं तो वो बहुत अच्छे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो ये वाइट सेसमी सीड होता है, अगर आप इसकी 1 टीस्पून डेली लेते हैं तो जितनी आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर देता है। ठीक। और उसके साथ जो है वो आप फ्यू रेजन्स अगर डाल लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। बादाम और अखरोट बेसिकली बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, जो कि आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है, मिनरल्स भी दे रहा है। देखिए बालों के लिए हमें जिंक भी चाहिए, बालों के लिए हमें जो है वो पायरेथीन भी चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो नट्स में हमें मिल रहे हैं तो हम कहते हैं कि चलें आप डेली का 1 टेबलस्पून भी अगर खाते हैं मिक्स्ड नट्स का तो वो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। ठीक है। उसके अलावा बालों को या स्कैल्प को मसाज करना, अब करना किससे है वो भी हम बता देंगे कि कौन सी टाइप है स्कैल्प की, तो आप किससे करें। आपको याद है वो ट्राई फिल्म देखी है किसी ने? थैंक्स टू माय किड्स में अब इस तरह की फिल्मों के बारे में खासा जानती हूं। ट्राई देखी है किसी ने? वो ट्राई में वो जब खातून से मिलती हैं तो वो उसके बालों को सूंघ के कहता है सो यू आर रॉयल्टी। सो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो रॉयल्टी का मतलब है खाने पीने वाले लोग, और इसीलिए जो शहजादियाँ और इस तरह के लोग हैं हमेशा हसीन समझे और माने जाते हैं क्योंकि वो डाइट उनकी इस तरह की होती है। ऐसे देख रही है सारी ख़वातीन मुझे जैसे पता नहीं कौन सी ज़ुबान बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसी हैं फराह? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी मैं नजमा बात कर रही हूँ। नजमा जी
बहुत खुशी हो रही है कि कॉल मिल गई मेरी। थैंक यू। क्या पूछना चाह रही हैं? आज आपके मेहमान बहुत अच्छे आ रहे हैं और ख़ास तौर पे डॉक्टर नशीबा को वेलकम करती हूँ मैं शो में। जी मैंने ये पूछना है डॉक्टर नशीबा से कि एक तो इची स्कैल्प हो रहा है ना, तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो शैम्पू होते हैं वो हम कितना यूज़ कर सकते हैं? ठीक है। और दूसरा फ्रिज को कम करने के लिए। ठीक है, आपके सवाल डॉक्टर नशीबा, इची स्कैल्प के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड जो शैम्पूज हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं इनसे कहूँगी कि ये हफ्ते में 3 दफ़ा उनको यूज़ करें। बाकी जो है वो नॉर्मल, आप किसी भी फार्मेसी पे जाएं तो आपको पूरी रेंज मिलेगी सल्फेट फ्री शैम्पूज़ की, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, वो पूरी रेंज है। उसमें वॉल्यूम वाला चाहिए, उसमें आपको कुछ और थिकनिंग चाहिए, जैसा भी चाहिए, मॉइस्चर रिन्यूअल वाला चाहिए, वो सब अवेलेबल है। तो 3 दफ़ा हफ्ते में ये अपना सैलिसाइलिक एसिड वाला जो शैम्पू है वो यूज़ करें, और जो गैप आएगा उसमें भी सर को वॉश करें, लेकिन फिर वो सल्फेट फ्री शैम्पू से कर लें। और बहुत अच्छे अच्छे कैरेटिन कॉम्प्लेक्स वाले कंडीशनर्स अवेलेबल हैं। आपने लेंथ पे कंडीशनिंग ज़रूर करनी है, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए आफ्टर एवरी शैम्पू। कोई सवाल आप लोगों के पास है? जी अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर नशीबा से पूछना चाह रही थी, मुझे ये बताइएगा कि जो बालों के लेंथ के लिए हम लोग मतलब क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, बालों की लेंथ के लिए एक तो सर को मसाज करना, जो स्कैल्प है वो बहुत ज़रूरी है, और जो आपका फूड इनटेक है। समटाइम्स ये होता है कि आपकी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी ही नहीं होती है, और बाल एक बिल्कुल पेरिफेरी पे लगी हुई चीज़ है, तो उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो उसमें फिर हम ये कहते हैं कि आपने ऑयल नहीं लेना, या अगर कोई लेना भी चाहते हैं तो वार्म करके उसमें अपने टिप्स को डिप कर लें। सिर्फ खाली आपके जो टिप्स हैं वो डिप होने चाहिए उसके अंदर, और उससे आप अपने स्कैल्प को जो है उसकी ब्लड सर्कुलेशन आप इंक्रीज़ करें। और ये तो देखें, आप टीवी देखते हुए या अगर आप कोई और काम कर रहे हैं और आपको दरमियान में 10 मिनट्स का गैप मिल गया है तो आप उसमें ये कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। उसके साथ अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है तो फिर तो आपको सप्लीमेंट्स भी चाहिए, जो कि यूजुअली चाइल्ड बीयरिंग एज के अंदर हो जाती है, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए ताकि जो डेफिशिएंसी है वो आपकी पूरी हो जाए। और एक और ज़रूरी चीज़ ये होती है कि बाल की हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ लेंथ आ रही है देन इट्स फाइन, अगर उसके साथ लेंथ नहीं आ पा रही है तो फिर आप जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हर डिफरेंट तरह के बाल अल्लाह मियां ने बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के बाल जो हैं वो बहुत लंबे हो जाए। बिल्कुल सही। और भी कोई पूछना चाह रहा है? मेरा एक क्वेश्चन है कि समटाइम्स हम लोग जब शैम्पू यूज़ करते हैं तो उस शैम्पू को कितने देर तक बालों पे अप्लाई रखना चाहिए? कुछ लोग होते हैं जो 5 मिनट तक रगड़ते रहते हैं शैम्पू से सर को कि भाई सर साफ़ हो जाए हमारा, तो कितनी देर तक शैम्पू रखना चाहिए सर में? और जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो वो फिर कितनी देर तक रखना चाहिए? अच्छा, ठीक है। आपका क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतनी देर से हम खप रहे थे तोतों के बारे में, परिंदों के बारे में, एक खातून नहीं बोली, बालों की बारी आई है तब सबके पास सवाल है। ठीक है, अच्छा जी। इसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले तो अपने बालों को अच्छी तरह से वेट करना है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बाल लंबे होते हैं तो उनको वेट नहीं किया जाता। फिर डायरेक्शन ऑफ द हेयर होती है, मतलब जब मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आप वॉश कैसे करती हैं तो मुझे डिफरेंट स्टाइल्स बताए जाते हैं। कुछ लोग आके ये कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे साइड पे कर लेती हूँ एंड देन आई ट्राई टू वेट देम एंड देन आई अप्लाई शैम्पू। कुछ कहते हैं कि हम शावर में खड़े होके भी अपने पूरे बाल उल्टे कर लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू वॉश आवर हेयर। और कुछ जो है वो कुछ और बताते हैं। अब इसका ये तरीका है कि आप बालों को कम से कम टैंगल्स में आने दें, मतलब आपने उलझाना नहीं है, सुलझाना है। तो आप पानी में खड़े हैं या पानी डाल रहे हैं तो आपका पूरा सर और आपके बाल जितनी भी आपकी लेंथ है वो सारी वेट होनी चाहिए। जब वो वेट हो जाएगी फिर आप अपने एक पाम के ऊपर शैम्पू लेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद आपने उसको स्कैल्प पे हल्का हल्का फैला लेना है। जब वो फैल जाएगा तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद स्प्रेड करेंगे। जो लेंथ होती है, लेंथ के ऊपर आपको एक्स्ट्रा शैम्पू लेना पड़ेगा, बट आई प्रेफर कि आप लेंथ के ऊपर डेली शैम्पू ना करें। आप अपने स्कैल्प के ऊपर डेली शैम्पू कर लें और नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देख लें कि आपने उसको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, स्प्रेड हो गया है शैम्पू, देन लीव इट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, उसमें आप अपना बाकी नहाने का काम कर सकते हैं एंड देन रिंस इट ऑफ। जब आप उसको धो लेंगे, वॉश कर लेंगे शैम्पू को, उसके ऊपर आपने अपना कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर आपने पाम में नहीं लेना, कंडीशनर आपने अपने टिप्स के ऊपर लेना है। यहाँ पे डालिए क्योंकि वो थिक होता है तो आपको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डालें और उसको सारे के सारे टिप्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप ऊपर वाले बालों में, मतलब स्कैल्प में नहीं लगाना, तो आप ऊपर ऊपर हाथ चलाएंगे, लेकिन लेंथ पे आप इजी हो जाएं। लेंथ पे आप अपने फिंगर टिप्स को लेके चलाते हुए पूरे का पूरा कंडीशनर लगाएं। और कंडीशनर को कम से कम 3 मिनट्स के लिए, 3 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ना होता है। फिर आप उसको रिंस ऑफ करेंगे। थैंक यू। अच्छा
अब मैं जाने लगी हूँ वापस वाइल्ड लाइफ की तरफ। अब अगर आपने सवाल ना किए तो फिर देखना। ये मेरा एक क्वेश्चन है जी, मैं पूछना चाहता अच्छा, हूँ। आप भी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। वेरी, मैं आपको बताऊं जी, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज मेरी बेटी है एंड शी हैज अ प्रॉब्लम ऑल द टाइम। मैं इंसिस्ट करता हूँ व्हेन आई एम इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और नेचर के साथ क्लोज होना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हर चीज का इलाज जो है नेचर के अंदर है, राइट? अभी हम नेचुरल टिप्स भी बताने वाले हैं जी, जो आप बिल्कुल घर में सही। करें। नहीं, जरूर लेकिन करें। मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ बिकॉज हमारे घर के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। मैं एक चीज हमारे घर में भी यही कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जी लेट्स से अगर आप ये करना चाहते हैं कि जी जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, जहाँ पे हम लोग हजारों रुपए जो है कपड़ों पे, फूड पे खर्च कर देते हैं कि जी एक सूट लेना है तो वो इतने का होना चाहिए, फलानी जगह से खाना खाना है, मैंने ये करना है, एक सैंडल लेना है, इतने का है। लेकिन हाउ मच द एक्सरसाइज काउंट, कि जी एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए आपकी हेल्दी बॉडी के लिए, आपकी हेल्दी हेयर के लिए? क्या वो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? या हम सिर्फ केमिकल से अपने आप को ट्रीट करने लगेंगे, या वो टाइम आ गया कि जी हमारे पास टाइम ही नहीं है और हम सिर्फ जो है इन केमिकल से अपने आप को ट्रीट करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। इस पे गाइड कीजिएगा। ज्यादातर यंग गर्ल्स आप ठीक कह रहे हैं लेकिन वो ये उन लोगों के लिए जो कि फिर अब और ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया, अब जैसे मैंने ऑडियंस में ही बताया कि आपने मसाज करना है। मसाज इज द एक्सरसाइज ऑफ द स्कैल्प। हम और क्या करवा रहे हैं? एक्सरसाइज क्या करती है? आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको इंक्रीज करती है, आपके गुड हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है? बालों के लिए फॉर सम हाउ हमें उस तरह के हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है, बट हमें फ्रेश ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। आप हर वक्त उसको कवर करके रखेंगे तब भी आपके बाल ख़राब होंगे। और उसके साथ साथ जो मसाज है दैट इज़ बेसिकली द एक्सरसाइज ऑफ द स्कैल्प, तो वो तो आपको ज़रूर चाहिए। और फिर न्यूट्रिशन भी अच्छी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, स्नो लेपर्ड की बात हो रही है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अर्ली 90s में ये नथिया गली और इन तमाम एरियाज़ में भी बहुत स्नो लेपर्ड्स हुआ करते थे। यानी एक दो दफ़ा तो हम लोग रात को जाके आगे ठहरे ऊपर गलियात में, तो वहाँ पर वो बाकायदा आपके हट के आसपास गुर्राते हुए और फिरते थे। अब इतने कॉमन है कि ये भी खतरे में है। मेरे ख्याल में स्नो लेपर्ड तो अभी नहीं है, कॉमन लेपर्ड है, और वो भी कोई मेरे ख्याल 10-11 है बस। तो बाकी सारे पूरी इस रेंज में इतने घर बन गए, इतनी मतलब पोल्यूशन, ये वो सारी, वो उसका हैबिटेट ख़त्म हो गया। अच्छा, तो कुछ मार दिए गए, कुछ इधर उधर चले गए, लेकिन अभी 10-11 के मतलब वो भी बहुत मुश्किल किसी वक्त कोई नज़र आ जाए, अदरवाइज नहीं आता। सर वो मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, आई थिंक आप भी उसको सेकंड करेंगे। जितने हमारे जो सेल्यूलर बूस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं, उनकी वजह से क्योंकि रेज निकलती हैं और ऐसी वेव्स और ऐसी वेवलेंथ होती है, वहाँ कोई परिंदा नहीं आता। अच्छा, वहाँ कोई परिंदा आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो हर जगह आप अपनी नेटवर्क कवरेज, मैं इसीलिए ये बात करना चाह रही थी कि इट्स नॉट अबाउट दीज एरियाज ओनली कि आपने गन डाल दिया और वहाँ पे घर बना लिए। घरों के ऊपर और रेजिडेंशियल एरियाज में हमारे बूस्टर्स लगे हुए हैं, उन बूस्टर्स की वजह से वहाँ पे कोई बर्ड नहीं आता। वो उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज में कोई बर्ड नहीं आता। बल्कि इंटरनेशनल रिसर्च की गई है, उसकी वजह से मिग्रेन और बहुत सारे कैंसर और इस तरह की चीजें जो हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जिन इलाकों में ये बूस्टर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। और वहाँ इंसानी लेकिन लगे हुए हैं ना, रेजिडेंशियल एरियाज में लगे हुए हैं, इवन लोगों के घरों पे, बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो देखिए उसकी रेंज तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गई ना। और अभी ये जो स्कैंडल डिस्कवर हुआ तो तब हमने पीटना शुरू किया, साइबर क्राइम का हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पकड़े तो कैसे पकड़े? तो अब फिर हमें होश आएगी, अब डेवलप हो जाएगा। हाँ, अब डेवलप करेंगे, डेवलप हो जाएगा। तो जब ये भी बहुत सारे लोग मर आ जाएंगे तब ख्याल आएगा कि इसके बारे में कुछ कानूनसाजी होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे पानी पीने के लिए और चीजें लेने के लिए आते हैं ना। ये आपने अगर अपने घर के ऊपर या एटिक के ऊपर या कहीं पे भी आपने रखा होता था पानी, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। जब आपका बूस्टर लगा होगा देन दे वोंट कम, फिर नहीं वो आएंगे। अच्छा जी, साथ रहते हैं और ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद, आप सब खैर जनाब। आज रियाज खान साहब मेरे साथ हैं, ज़हूर सलमी साहब मेरे साथ हैं, दोनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और दोनों ने बहुत सारे काम किया हुआ है वाइल्ड लाइफ के ऊपर फोटोग्राफी के हवाले से, और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो हैं उसके साथ साथ बहुत सारी खूबसूरत परिंदों को अपनी तस्वीरों और लेंस के ज़रिए से महफूज किया है और दुनिया तक पहुँचाया है, जो पाकिस्तान का एक मुख्तलिफ सा रूप है जिसके बारे में हम सबको भी इल्म होना चाहिए। ये परिंदा
जो मैंने सुना है रहीम यार खान में बड़ा शिकार किया जाता है। हाँ जी, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और इसी के लिए आते हैं सारे सऊदी शहजादे? जी बिल्कुल। अच्छा। सारे जो यूनाइटेड अरब्स के जो शहजादे हैं वो आते हैं और जस्ट फॉर इतना ये मतलब मासूम किस्म का परिंदा, इसको मारने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। और सिर्फ मारने के लिए नहीं आते, यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनाए हुए हैं जो कि हमारा मुल्क है और उनको इतना अलाउ नहीं करना चाहिए। वन, दूसरा ये कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ को अगर आप ख़त्म करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू पेनीज जो आप लोगों के पास जा रहा है, मतलब है आवाम के पास तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको रोकें। क्यों आने देते हैं आप उन लोगों को जो यहाँ पे आपकी वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर देंगे? ये सिर्फ ये तो नहीं, हिरन और बहुत सारी शिकार जो वो किए जाते हैं। हिरन को वो नहीं शूट करते, लेकिन इस स्पेसिफिक बर्ड को वो जो है शूट करते हैं। प्लस इसके प्रोटेक्शन पे भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से इसको मारा जाता है। कितने बच गए हैं ये अब? ये जो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है ये तो मेरे ख्याल 100 कुछ 30-40 हैं। अच्छा, सिर्फ? और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है चोलिस्तान वाला, सिर्फ उसमें है। हाँ। और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मतलब पिछले ईयर्स में मैं गया हुआ था तो वहाँ पे हमने एक गाड़ी देखी, तो वो कोई सिंध का कोई MNA था, कोई साथ उसमें पुलिस भी थी और ये वो, तो उन्होंने ये उस गाड़ी में उसको जो है ना वो शिकार करके रखा हुआ था। वजह इसके इतने ज्यादा शिकार के शौकीन होने की क्या? इसके गोश्त में कोई खास चीज है? इसको एक खा के कहीं ये मिथ तो नहीं है जवान हो जाता है बंदा? या इसे प्रिजर्व करके लगाते हैं? क्या करते हैं? नहीं, इसका जो है वो यही है कि जी ये अगर आप इसको खा लें तो दिस इज गॉट समथिंग विद योर इंटरनल फीलिंग्स की चीज गिव यू स्ट्रेंथ ऑफ यू नो बीइंग लुकिंग यंग। क्योंकि मर्द उस चीज को बहुत शिकार करते हैं जिससे नहीं मिथ मिले कि इसको खा के बंदा जवान हो जाता है। एक और भी जो चीज है कि शिकारी को थोड़ा सा ये होता है कि जी मैंने फलां रेयर बर्ड का शिकार किया हुआ है। अच्छा जी, वो एक किक उसके तो अंदर मिलती ये भी होगी ना? वो होती है जी मैंने फलां इतने। लेकिन हमने देखा था पिछले दिनों में जी वापस भी लौटाइए वो कुछ उन्होंने कुछ परिंदे कुछ चीजें लाके छोड़ी भी थी यहाँ पे। हुबारा की वैसे ये जो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है ये साइज में काफी बड़ा होता है, इसकी तादाद है कोई 130-40। अदरवाइज जो हुबारा है वो मतलब यही फैमिली है, वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। उसकी वैसे है अभी पॉपुलेशन काफी, लेकिन फिर भी जैसे हंटिंग हो रही है तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये हमें देखने के लिए भी नहीं मिलेंगी फिर ये चीजें। ऐसे ही है बिल्कुल। और ये भी आपने तस्वीरें खींची हुई हैं? हाँ, ये मैं बर्ड ऑफ पैराडाइज की जब फोटोग्राफी कर रहा था तो गर्मी थी काफ़ी, बारिश हुई, तो बारिश के बाद मेरी साथ ही एक वो खेत में पानी जमा हो गया। तो ऐसे ही मैं ये देखा कि कुछ हलचल सी हो रही है, तो देखा ये 5 थी, येलो मॉनिटर्स हैं ये वाली। तो ये 5 की वो पानी में नहा रही हैं, खेल रही हैं आपस में। सही। तो उस वक्त फिर मैंने कोई 1-2 घंटा जो है ब्यूटीफुल पिक्चर, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, इतनी सारी आपने तस्वीरें खींची हैं, खुद को पसंदीदा तरीन कोई तस्वीर, कोई शॉट जो कि आप समझते हैं? मेरा असल में ओल जो है ना वो फेवरेट बर्ड है। तो ओल मतलब जहाँ नजर आ जाए फिर मैं उल्लू। हाँ जी, उल्लू। बेसिकली हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? ऐसे एक जो बड़ी अहम बात है हमारे जो कल्चर में ये हमारा बन चुका है कि उल्लू शायद किसी बेवकूफ को कहा जाता है। हाँ। हालांकि ये अंगेस्ट है। नहीं, उल्लू पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे दानिशमंदी के नाम है। और है भी ऐसे ही, मतलब ये सबसे ज्यादा। आपको कैसे पता चल गया कि बड़ा सियाना है उल्लू? यस, ये रात को नीचे से पत्थर उठा के और दरख्त के जहाँ पे बर्ड सोए होते हैं उनके ऊपर गिराता है, वो बर्ड्स अंधेरे की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, फिर उनके ऊपर शिकार कर लेता है। अच्छा। हाँ जी। और दूसरी जगह उल्लू सियाना नहीं, चालाक होता है। दूसरा ये कि आपका ये देखें कि जितने भी हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है, पिक्चर ये हवा में, इसने आई कांटेक्ट कैसे दे दिया आपको? हाँ जी, ये मैंने कोई 10 दिन यहाँ पे लगाए थे। ये सियालकोट का एक एरिया है जफरवाल, वहाँ पे सिर्फ एक ही साल में मैंने देखे, उसके बाद नहीं देखे। अच्छा। ये 2010 की मेरी पिक्चर्स हैं। तो क्या आपको कोई फोन करता है कि जनाब यहाँ उल्लू आए हुए हैं, आ जाएं आप? असल में 15 ईयर्स, मतलब मैं 15 साल से ये कर रहा था, तो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोगों को पता चल गया कैमरा है और ये बंदा हंटिंग नहीं करता, कैमरे के साथ तस्वीरें लेता है, तो वो बड़े शौक से ना मुझे फ़ोन करते हैं, जी वहाँ पे हमने कुछ इस तरह का बर्ड देखा है। ठीक है। तो वो फिर जाके राइकी करनी, उसकी डिटेल्स देखनी, कब ब्रीड करता है, पूरा एक सर्वे होता है उसका। सही, तो बिल्कुल सही। अच्छा, आपने मुझे मैं आपसे पूछी थी अमंग ऑल आपकी फेवरेट तस्वीर जो कि आपको बहुत पसंद हो? वही पैराडाइज फ्लाई कैचर।
पैराडाइज फ्लाई कैचर हाँ वाली। जी, जो बच्चे को वो फीड दे रहा है ना, और वो मेरी नेशनल ज्योग्राफिक पे भी पब्लिश हुई है ये तस्वीर, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन पे ये में। तस्वीर आपकी पब्लिश हुई हाँ है। जी, ये वाली। सही। और वो इस चीज को वैल्यू करते हैं कि पाकिस्तान में भी लोग उन्होंने दहशतगर्दी नहीं करते सिर्फ, बल्कि नेचर प्रिजर्वेशन के कमेंट आए लिए। हैं मुझे कि जी आप इतने घटन वक्त में, इतने मुश्किल हालात में, पाकिस्तान के हालात जो हम ऑल वर्ल्ड में देख रहे हैं, तो बड़ी आपकी हिम्मत है कि आपने ये नेचर को उजागर किया, और बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। सही। बाहर की जो We दुनिया जितनी appreciate भी it है, too. हम भी आपको कि बड़ा वो अप्रिशिएट उन्होंने करते बड़ा हैं इस वेलकम चीज़ किया। को। अच्छा, लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं रियाज खान साहब, कितने लोग हैं जो कि मतलब इसमें जान खपाते हैं कि यार इन चीज़ों को कम से कम महफूज किया जाए, और कहीं नहीं तो सफ़ों में ही महफूज कर लें, बच्चों को तस्वीरें दिखा के बता सकें, ये भी होता था कभी। एग्जैक्टली। देखिए जी, पहले 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर गुलाम रसूल मोगल जो कि इंग्लैंड बैठे हुए वो थे, ज़हूर साहब थे, और मेरे उस्ताद कामरान, मींस हम टॉक देम द वर्ड उस्ताद बिकॉज दिस इज़ हाउ द लैंग्वेज वी यूज़ देयर, तो कामरान थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जी अब पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में 35 से 40 फोटोग्राफर्स हैं वाइल्ड लाइफ के, Which is a good sign. जी। वे जिस तरह सियालकोट में ताहिर है, जवाद है, कामरान हैं, तो तारिक सुलेमानी साहब हैं, झानिया में एक बंदा काम कर रहा है, जस्ट इमेजिन। लाहौर के अंदर जो है अवैस है, बिलाल साहब हैं, शिराजी साहब हैं, सो मैनी। इस्लामाबाद के अंदर ज़ारान रहा, आई मीन देयर आर लॉट मेनी पीपल हु हैज कम अप। ठीक। और पिछले महीने की 26 को मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में एक गैदरिंग की जिसके अंदर सारे फोटोग्राफर्स आए थे, वाइल्ड लाइफ के लोग भी आए थे। चलिए, अच्छी गुड न्यूज़ है। ये मैंने सुना डॉल्फिन भी नापैद हो रही है, अंधी डॉल्फिन जो हमारी सिंध की एक बड़ी खासियत है। हाँ जी, बिल्कुल। इसकी भी तादाद पूरे सिंध में इंडस रिवर में है कोई 1100-1200 के करीब। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे जो रिवर के अंदर ये केमिकल्स वाला वाटर और ये सारी चीज़ें, पोल्यूशन, और वो जो मछली पकड़ने वाले जाल्स लगाते हैं, तो सम टाइम उसके अंदर भी ये डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती हैं। तो अच्छा, ये भी काफ़ी मतलब इसको इश्यूज हैं। ठीक है, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा, कोई पेटेंट मतलब वो जी। नहीं है। अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आज तक हमने इस रंग के परिंदे नहीं देखे थे, नेट वगैरह पे भी इतना सर्च नहीं किया, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे हमें परिंदे बताए, है ना। देखो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने ये भी एक पूरी मखलूक है, ये भी एक पूरे जहान है। कहते हैं ना, जहान के अंदर कई जहान आबाद हैं, तो वो कितने सारे जहान हैं जिनको हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत है। अभी ये परिंदे का जो जहान होगा, इसकी भी अपनी क्या दुनिया, ये शिकार हो रहा है किसी चीज़ का, मायना, हाँ जी, मायना है ये। जैसे ही इसे कोई ऐसा खतरा लाहक हो जैसे इंसानों को जिससे खतरा हो, तो ये फौरी तौर पे उसको जितना हो सके, एक तो शोर मचाती है कि लोगों को, इर्द गिर्द जो लोग उनको पता चल जाए, दूसरा कोशिश करती है कि ये भाग जाए। तो ये मेरी मैं बैठा हुआ था, मेरा बेसिकली भलवाल का विलेज है एक, वहाँ पे मेरा घर और वो एक ओपन एरिया है। तो बारिश के बाद ना सांप अक्सर निकलते हैं ये जुलाई अगस्त में। तो ये कोई रोड क्रॉस कर रहा था, तो ऐसे ही शोर सुना, तो मैंने जल्दी से फिर कैमरा निकाला और वो पूरा सीन था ये। फिर इसने काफ़ी भगा भगा के उसको हमले कर करके फिर वो वापस उसको उसी पानी में धकेल दिया। चले, इंसानों से तो फिर परिंदे ही अच्छे हैं जो कम से कम अगर कोई इस तरह की चीज देखें, हाँ, तो उस पर शोर मचाते हैं और शोर मचा के उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। हमने तब शोर मचाना भी छोड़ दिया है ना। नाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं नाहिद जी? आप हैं? कॉल ड्रॉप हो चुकी है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मुझे पता है आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे। कुछ आप स्किन के हवाले से करना चाह रही थी डॉक्टर नशीबा से, वो क्या है? आपसे डॉक्टर साहब कि ये इधर स्किन के ऊपर ना पैचेस हो जाते हैं, ड्राइनेस। हाँ जी, ड्राइनेस के पैचेस, हाँ जी, ड्राइनेस के पैचेस ना, और वो सर्दी हो, गर्मी हो, मतलब वेदर कोई भी हो, ठीक है, उससे ना वो आपकी स्किन ऐसी है कि आपको इस वेदर में भी नहीं, मॉइस्चराइज मेरी करना स्किन नहीं पड़ेगा। है। अच्छा, ये बैठी हैं, हाँ जी, शी इज़ माय डॉटर, ठीक है, तो इनकी स्किन ऐसी है ना, तो इनके पैचेस हो बात करते हैं। क्या खूबसूरत रिंग पहनी हुई, आपने जरा ऐसे करके दिखा दें। वाह 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 वाह, ये आपको शौक है रिंग्स पहनने का? अच्छा, गुड, जबरदस्त। तो इस तरह की रिंग पहन के किसको दिखाती हैं फिर? सबको। हाँ, वैसे अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, अपने हस्बैंड को। हाँ जी, अप्रिशिएट करते हैं वो? हाँ जी, बिल्कुल। चले, जबरदस्त। अच्छा जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और कुछ सवाल जो कि हमारी ऑडियंस ने यहाँ पे किए उनको भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
खुश आमदीद और सुबह बखैर। अभी हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी वाइल्ड लाइफ है तो बड़े किस्से सुन रहे हैं। मेरे साथ हैं ज़हूर सलमी साहब, मेरे साथ हैं रियाज खान साहब, दोनों फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। डॉक्टर नशीबा सलमान भी है जो कि खूबसूरती के हवाले से मुख्तलिफ बातें। अच्छा, ये बे के घोंसले की बात हो रही थी कि ये वही बिया है जिसके कि मैं रोना रो रही थी कि अभी उल्टे घोंसले हमें नहीं मिलते, तो आप क्या बता रहे थे कहानी, ज़रा सारे व्यूअर्स को सुनाइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये बिया का जो मेल है वो घर बनाता है, 2 से 3 घर, यानी घोंसले बनाता है, और बड़े खूबसूरती से उसने वो सारा सजा के तो घर बनाता है। और फीमेल जो है वो आके तो देखती है कि किस मेल का जो घर है वो खूबसूरत है, सही मजबूत बना हुआ है, लोकेशन अच्छी है, उसकी जो सूरज की डायरेक्शंस, ये वो सारी वो चीज़ें, तो फिर वो सिलेक्ट करती है उस घर को बाकायदा अंदर घोंसले में जाके। और जिस वक्त वो घोंसला देख रही होती है उतनी देर तक वो डांस करता रहता है। मेल उतनी देर तक वो डांस करता है और उसे अपनी तरफ माइल करने के लिए मतलब इधर उधर से वो सारी चीजें वो प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, तो वो फिर जब उसको पसंद कोई आ जाता है तो फिर उसके साथ उसकी वो ब्रीडिंग मुझे लगता है वो मेल जो है ना वो इसलिए डांस कर रहा होता है कि इसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाए, इसे जो गलतियां हैं घर में वो नजर ना आए। सही, मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टेड वो थी। अच्छा, सेम इसी तरह वो उसे दिखा रहा है बकायदा। अच्छा, ये मेल डांस कर रहा है नहीं, ये फीमेल है। हाँ? जो मेल है वो अंदर उसने वो पकड़ा हुआ है और उसको दिखा रहा है कि जी मैंने ये बनाया हुआ है, और वो पूरा सीन फिर बकायदा वो मेरे पास बहुत सारे शॉट हैं जिसमें वो अंदर जाके तो हम गाते हैं, वो तो गाने इन पे आते हैं, छोटा सा घर तुमको दूंगा, है ना। वो क्या सही है, किसका साथ, दुख सुख का साथी बनूंगा, तो वो तो एक्चुअली इनकी कहानी है फिर। अच्छा, बड़ी जबरदस्त। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ पाकिस्तानी मर्दों से तो ये परिंदे अच्छे हैं, है ना। अगले जन्म में अगले जन्म में अगर कोई अगला जन्म होता है और उसमें कोई चॉइस मिलती है तो मेरा ख्याल है सारी खवातीन कहेंगी हमें बे की चिड़िया बना दो। सही। अच्छा जी, और भी बहुत सारी खूबसूरत तस्वीर हैं जो कि आपने ली है जिसमें डेसाई के खास। अच्छा, ये कोई मतलब ये ओरिएंटल डब है, ये ग्राफिकली कुछ नहीं, ये रियल है। ये काफ़ी स्टोर में मैं गया हुआ था तो ये एक जगह पे बैठी हुई थी, तो काफ़ी देर हम बर्ड्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं उसकी मूवमेंट को। तो एक ही दफ़ा काफ़ी देर से बैठी हुई थी, मुझे था कि ये जैसे ही उड़ेगी तो इसका मैं फ्लाइंग शॉट लूँगा। तो उड़ने से पहले इसने वो जो है ना वो ऐसे पूरा वो हाँ, तो उस वक्त फिर कुछ 3-4 मैंने क्लिक जो है ना इसके वो मुझे मिल गए कि नेचुरली ये हार्ट की शक्ल बनी हुई है और ये पूरा एक गोल, मतलब वो एक बड़ा एक। और देखिए सिंबल भी जो है ये अमन का है। हाँ, और अमन जो है वो उसी वक्त होता है जब हम दिल से सोचते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम दिमाग से सोचते रहे और चलते रहे तो नहीं बनते, ना रिश्ते बनते हैं, ना घर बनते हैं, ना मुल्क, ना इंसानियत के कोई रिश्ते बनते हैं। इट्स ऑलवेज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। अच्छा जी, और ये क्या चीज़ है? ये टिट है, क्रिस्टल टिट। ये वही है जो टिट फॉर टैट होता है? नहीं, ये टिट है, क्रिस्टल टिट। ये है हमारे मरलाइल के बैक साइड में भी काफ़ी हैं, सर्दियों में आती हैं, और नथिया गली में या नादरन एरिया में काफ़ी ये पाई जाती है। ठीक है, और ये परिंदा? ये टैरन है, रिवर टर्न। ये दरियाओं के ऊपर फ्लाइंग करता रहता है। जो छोटी मछली होती है उसको फ्लाइंग के साथ ये पकड़ के तो ये कितना कॉमन है, मैंने तो नहीं देखे, अक्सर परिंदे हमने रिवर नहीं देखे। में जाएं तो ये आपको नजर आ जाता है, रिवर एरिया जितना भी होता है उसमें ये पाया जाता है। सही। और ये खबेकी लेक है, और सुबह सर्दियों में 6 बजे मैं एंटर हुआ पानी के अंदर। अभी मैं पानी के अंदर बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा था कि ये जैसे ही थोड़ी सी सूरज की लाइट निकलेगी तो ये डक्स और आई वाज सेट काफी बर्ड्स थे तो इनके कुछ अच्छे शॉट लूं। तो ये साइबेरिया से परिंदे हिजरत करके आते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स थे सारे ना। तो चूंकि सुबह अर्ली मतलब अंधेरे में जाके बैठ के तो इनका इंतजार करना, क्योंकि अगर दिन को जाएं तो ये फिर अब भाग जाते हैं या उड़ जाते हैं। सही। तो सख्त सर्दी थी और रिफ्लेक्शन मिल रहा है। हाँ, ये पूरा वो पानी की स्प्लैश और ये बहुत अच्छा मुझे शॉट मिला। नेशनल ज्योग्राफिक पे ये 2014 का जो दिसंबर मैगजीन था उसमें भी ये शॉट आया। ये शॉट आया है, क्या बात। सो पाकिस्तानी जो फोटोग्राफर है उनको इंटरनेशनली भी इसका मतलब वैल्यू और बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मतलब पाकिस्तान में तो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितने खासकर मुझे, मतलब बाहर की दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा जानती है और पहचानती है और उसको अप्रिशिएट करती है। कैसा लगता है वैसे ये?
मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का एक शेर है, गुजर तो गई है सितम ज़रीफ लेकिन कूफियों में गुजरी है। गुजर गई है हयात अपनी कदीर लेकिन सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। तो वो ये जो एक शिकवा होता है ना कदरी का, तो ये कैसा होता है? ऐसा ही है, कोई बड़ी मेहनत की मैंने, काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ कि मैं सब लोगों को इनकी जो अहमियत है ना वाइल्ड लाइफ की वो उससे आगाह कर सकूँ। तो बड़े कामयाबी के साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी चंद एक थे, मतलब मैं 2007 में जब ऑनलाइन इंटरनेट पे आया तो मैंने रियाज साहब को देखा कि इनकी कुछ पिक्चर्स थी, तो बल्कि इन्होंने मुझे कॉल की, भाई ये पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, ये सारे इधर के हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि जी दो लोग इकट्ठे हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो आप इसमें राइवलरी भी चलती है। मैं नहीं मानता उसको, मैं उससे बड़ा फोटोग्राफर हूँ, दरअसल तो काम मैंने किया है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ द बेस्ट, ठीक है, लेकिन वो ये है कि वो एक लेवल तक है, वो उस लेवल तक नहीं है कि जहाँ पे अभी आपने इनसे पूछा ना कि क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं जब आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करते। वी आर नॉट अनहोपफुल, वी आर वेरी होपफुल कि आने वाले वक्तों में हमें लोग अप्रिशिएट करेंगे, प्रोवाइडेड हमें जो है ऑफ कोर्स द मीडिया इज द बिगेस्ट चैनल, ठीक है, वो हमें सपोर्ट करे। उसके अलावा जो है जो हमारे लोग डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं वो हमें सपोर्ट करें। तो आई एम वेरी होपफुल के कमिंग फ्यू इयर्स पाकिस्तान में जो है आप देखिए। अच्छा, ये भी अभी जरा आएगा जसाई के प्लेन्स पे, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश जो है वो इन प्लेन्स पे जाना भी है, इसलिए कि मुझे लगता है कि यार अपने मुल्क को ज़रूर देखना चाहिए। बाकी तो दुनिया आप देखें सो देखें, अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का पता होना चाहिए। और जो साई प्लेन्स जो हैं वो ये पूरे हमारे जो रीच है ब्राउन बियर्स के लिए वो बड़े ही मशहूर है दुनिया में। ये भी एक नायाब नस्ल रेयर, बिल्कुल ये भी रेयर हो चुका है, मतलब बहुत ना होने के बराबर है। इन्होंने काम किया जब शुरू में मेरे ख्याल में कुछ साल पहले सिर्फ इनकी तादाद 10 रह गई थी। फिर निसार मलिक साहब हैं वॉक अबाउट मूवीज़ वाले, वो भी काम कर रहे हैं। कुछ हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन वाले हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो अब उनकी तादाद 100 से ज़्यादा हो गई है। चलें, यानी हम जाएं वहाँ पे तो हमें देखने को मिलते हैं कि अगर आप सही टाइम में जाएंगे। वो टाइम कौन सा है? आप अगर अक्टूबर में जाएं तो मिलेगा, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल में -10-7 होता है, कोई 8-10 अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये है कि उस वक्त आपको जो है ना वो सामने बिल्कुल आप ले जाएं। देखिए देयर आर सो मेनी ब्रेव लेडीज, और आप तो माशाल्लाह शी इज वन ऑफ देम के जी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कर भी लेती हैं और बोल भी लेती हैं। सो आपको जाना चाहिए, जितनी सारी बाकी भी खवातीन हैं, और वो चली जाएं, देखें कि एटलीस्ट द फीमेल चैप्टर जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेगी, इन जगहों को करेगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक समीना ने माउंट एवरेस्ट पे शी क्लाइम्ड अप, तो द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स कैन आल्सो गो देयर। इतनी बड़ी बात तो है नहीं। बिल्कुल सही। ये लोमड़ियाँ कहाँ की हैं? ये गीदड़ हैं। ये गीदड़ है? हाँ जी। अच्छा। ये हेडमराला जो है ना जो रिवर एरिया है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिल जाती हैं। बिल्कुल सही जी। क्या पूछना चाह रही हैं? अप्रिसिएशन की बात हो रही थी, तो हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी खूबसूरत पिक्चर्स और इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स, और हमें ये पता चला है कि नेचर में इतनी खूबसूरत बर्ड्स हैं, इतने खूबसूरत जानवर हैं जिनका हमें पता नहीं था, हमने देखे नहीं थे। हम और अगली दफ़ा जब हम जाएंगे तो हम लड़कियों को ताड़ने के बजाय और कपड़े और फैशन देखने के बजाय ये भी देखेंगे कि यार ये परिंदे की आवाज़ कहाँ से आई है, और ये क्या परिंदा था यार, वाह वाह, जो इतना खूबसूरत तख्लीक है, तो खालिक कितना खूबसूरत होगा। तो हम इन चीज़ों को भी वैल्यू करेंगे। चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। वक्त अरे गुड मॉर्निंग। अच्छा चलें डॉक्टर नशीबा, आप निकालेंगे इसमें से जिन लोगों को हमने गिफ्ट आज भिजवाने हैं, 2 नाम कोई निकालिएगा। और ये एक मेहमान मेरा जो बड़ा टैं कर रहा था मुसलसल, और क्या नाम है इसका? हैदर वकास। तुम्हारी तो टिंड है, इसे तुम्हें हम वाउचर देते हैं, ठीक है? ये लो, पकड़ लो, ठीक है? ये पूरे 2 घंटे बैठा रहा है यहाँ पे बड़ी तसल्ली के साथ, और टी टी करके इसने शो देखा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए वाउचर, ये आप मैं उनको देनी जो पार्टिसिपेट करते रहे हमारे साथ, ये आपके लिए, ठीक है? और ये आपके लिए जनाब, ठीक है? थैंक यू सो मच।
और किन 2 लोगों के नाम निकले? फरा नाजिया है लाहौर से और आयशा है मुल्तान से। नाजिया, आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खूबसूरत से हमारे ये जो हेयर स्प्रेज हैं, ये हेयर प्रोडक्ट्स हैं, ये मिलेंगी ताकि आप अपने बालों को ज़्यादा चमकदार खूबसूरत बना सकें। अच्छा जी, और हेयर मास्क आपको बता रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपना केमिकल इन्फ्लक्स जितना कम रखेंगे उतनी कम प्रोटीन बाल से जाएगी और उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से प्रोटीन को रिप्लेनिश कर सकेंगे, वापस डाल सकेंगे। तो उसमें घर में यूज़ करने के लिए जिन लोगों को सीबम बहुत ज़्यादा बनता है स्कैल्प में, या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, या बार बार डैंड्रफ होती है, उनको चाहिए कि वो 1 कप योगर्ट ले लें, और वो घर का या ऐसा होना चाहिए जो फुल क्रीम हो, जो अच्छे वाला हो, डिब्बे वाला हमें नहीं चाहिए। और उसके साथ जो है वो आपने फ्रेश ग्राउंड, जो फ्रेशली ग्राउंड पेपर है, पेपर कॉर्न्स जो हैं, उनको लेके थोड़ा सा पाउंड करके वो आप उसके अंदर डाल दें। जो पेपर है, मिर्चें, जी जी जी, जो पेपर है बेसिकली वो एंटी फंगल होता है। इसको आप अपने स्कैल्प में लगाएंगे और 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें, और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। उसके बाद सी, उई, हाई कुछ भी नहीं होगा फरा। अच्छा। उसके अलावा जो है वो लेमन जूस लेंगे और कोकोनट ऑयल लेंगे, और इसको बिल्कुल आपने जैसे कॉटन पे लेते हैं या अपने टिप्स पे लेते हैं, हल्का सा वार्म करें कोकोनट ऑयल को, और उसके बाद फिर लेमन जूस जो है वो डाल दें, इसमें मिक्स कर दें। इसकी सेम अमाउंट होनी चाहिए, इक्वल। वो जब आप डालेंगे तो उसके बाद अपने स्कैल्प पे लगा दें, और उसी तरह से 15 to 20 मिनट्स बिफोर शैम्पू करें, और फिर जब शैम्पू कर लें तो फिर आप उसको उतार दें। फिर जिंजर बहुत अच्छी चीज़ है। जिंजर अगर आप लेते हैं और उसके साथ जी, और सेसमी सीड ऑयल जो है वो अगर आप लेते हैं, इक्वल अमाउंट्स में आप इसको ले लें, और इसको आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इसको 15 to 20 मिनट्स के बाद शैम्पू कर सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया ज़हूर सलमी साहब, आप यहाँ पे साथ रहे हमारे। तस्वीर जो ये आपके सामने आज रही, मैंने आपको कहा था, रेहान ने एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया था, उसने कहा लगता है कौमी असम्बली का इजलास ही हो रहा है। हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, और आपका खूबसूरत सा गाना जी। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। रोती हूँ तड़पती हूँ, कटती ही नहीं जालिम। रोती हूँ तड़पती हूँ, कटती ही नहीं जालिम। एक रात जुदाई की, एक रात जुदाई की, 100 रात पे भारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है।